हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर आए हैं। जो यहाँ पर ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन तो क्या है कि 10th क्लास या 12th में पूछी जाती है, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, और यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर 3 स्लाइड लेंगे। आज इस स्लाइड में हम लोग डिफिनेशन, डायग्राम और टाइप्स को देखेंगे, फिर इस टाइप्स में क्या डिफरेंस है उसके अगले स्लाइड में समझेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जम्पशन को लिखेंगे। और सारे का सारे क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी अभी इस सीरीज में जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहा हूँ। कैसे लिखना है, कैसे वहाँ पर फिगर बनानी है और किस टाइप से वहाँ पर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो इससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप पूछते हैं, या तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 1 या 2 नंबर में अगर एक्सप्लेन विद फिगर आया तो या ये फिर 5 नंबर में चला जाएगा, फिर वहां पर आपको टाइप्स को भी बताने होंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? यह एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस दी एजेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई सामान, कोई वस्तु रखा हुआ है और उसके एजेस से जो लाइट बेंड होती है, ठीक है, उसके एजेस से जो लाइट जो उसके किनारे से, एज मतलब किनारा, उसके जो किनारा है, एज है, उससे अगर लाइट बेंड हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। किसी भी ऑब्स्टेकल का, किसी भी वस्तु के अगर उसके किनारा से लाइट क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर? यही बस इतना सिंपल डिफिनेशन है। इसको फिगर से लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कोई एक यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, वह सोर्स से लाइट आ रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, एज से क्या हुआ, एज से एक्चुअल में इसको लाइट कहाँ जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लाइट वहां जाएगी, लेकिन कुछ लाइट जो है यहाँ से बेंड हो जाएगी और घूम जाएगी और यहाँ पर आकर टकराएगी। और यहाँ एक्चुअल में यहाँ जो अभी सोर्स था, तो सारा का सारा लाइट तो ये रोक दे रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ का जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिखाई देते हैं, स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो किनारा है, यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से बेंड हो जा रहा है। और यहाँ जो ये कौन सा एरिया है? ये शैडो वाला एरिया है। ये जितना भी एरिया है ये शैडो एरिया है, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा अंधेरा नहीं रहता। यहाँ पर भी कुछ लाइटें आती है, और वो जो भी लाइट आती है वो कैसे आती है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण आती है। क्लियर है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण आती है। अगर हमें दूसरा फिगर समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक स्लिट है, ठीक, एक स्लिट है और ये ऐसे स्लिट है, और यहाँ पर छोड़ा गया है जगह, एक स्क्रीन है, उसके एक में स्लिट दिया हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पर क्या है, कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या करिए, बहुत सारे लाइट जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लाइट जा रही है। क्लियर है? ये सारे लाइट तो यहाँ से टकराकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। क्लियर? लेकिन क्या होगी, लेकिन यह लाइट क्या होगा, यहाँ से आकर, मान लीजिए यहाँ की स्क्रीन ले लेते हैं, इस स्लिट को देखने के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ से आकर एक जो लाइट है एकदम बिल्कुल पास सामने चला जाएगा और यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। लेकिन कुछ लाइट क्या होगी, इस एज से बेंड हो जाएगी, कुछ लाइट इस एज से बेंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में जो यहाँ जो ये जो होल था, यहाँ जो स्लिट था, यही जो स्लिट था पतला सा, इसके सिर्फ सामने ही लाइट दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो एक इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक इंटरफेरेंस बन जाता है, जहां पर सिर्फ यही दिखाई नहीं देता, इधर भी दिखाई देते रहता है, ये सब दिखाई देने लगता है। क्यों ये सब दिखाई देने लगा? इसके सामने वाला लाइट तो रुक जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सब क्यों दिखाई दिया? ये सब दिखाई दिया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। यहाँ हम लोगों को एक्चुअल में अगर क्या होना चाहिए था कि ये जो स्लिट है, इसके सिर्फ सामने वाले पोर्शन, बस इतना पोर्शन दिखाई देना चाहिए था। सच्चाई तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है, ये सारा का सारा स्क्रीन दिखाई देने लगता है। ये स्क्रीन कैसे दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ लाइट सिर्फ यही नहीं आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है, बेंड भी हो रही है। यहाँ से लाइट जो है बेंड भी हो रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये जो किनारा है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, घूम रही है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
और डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं, कौन कौन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। क्लियर। तो हम जब अगले स्लाइड में आएंगे तो इन दोनों के बारे में समझेंगे कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, फिर दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं इनके डिफरेंस को। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस बिटवीन को दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बीच में। ठीक है। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वह क्या है कि इसका जो स्क्रीन और इसका जो सोर्स और स्क्रीन होता है वह कहाँ होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है स्लिट से। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई स्लिट जो है यहाँ पे स्लिट है, ठीक, इसका जो स्क्रीन होगा, अब इसका जो सोर्स होगा वो इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा, मतलब बहुत दूर होगा, और इसका जो सोर्स होगा वो भी बहुत दूर होगा। ठीक है। तो इसमें जो फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, सोर्स का भी और स्क्रीन का भी स्लिट से। लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सोर्स और स्क्रीन जो होता है वह फाइनाइट डिस्टेंस में होता है। कहाँ होता है, फाइनाइट डिस्टेंस में होता है। मतलब कि इसको हम लोग लैब में कर सकते हैं। ये कहाँ होता है, फ्लाइट, इसको भी लैब में करते हैं, इसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो इसमें इक्विपमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो स्लिट जो है, कोई मान लीजिए स्लिट है, ये यहाँ से लाइट पास करना, सोर्स भी इधर ही होगा और स्क्रीन भी इधर ही होगा, यहाँ से आराम से लाइट पास होती रहेगी। ठीक है। तो यानी कि ये जो स्क्रीन है, ये जो सोर्स है, ये क्या है, ये क्या स्लिट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। क्लियर। उसके बाद हम लोग जो सेकंड जो है वो क्या है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो क्या होता है, प्लेन होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट तो जानते होंगे, प्लेन क्यों होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। क्यों प्लेन होता है, क्योंकि ये कहां से आता है, बहुत ही डिस्टेंस से आती है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर आ रही है तो वह क्या होती है, वो शायद जो प्लेन आती है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस किसी सोर्स से वेव फ्रंट आती है वो प्लेन वेव फ्रंट आती है। तो इसलिए जो इसमें जो स्लिट है, ये जो स्लिट है, तो यहाँ जो आएगी वेव फ्रंट वह कैसी आएगी, वह प्लेन टाइप आएगी। ठीक है ना, ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे ऐसे दिखाया जाता है। ठीक। तो इसमें जो है, इसमें वेव फ्रंट जो आएगी वह प्लेन वेव फ्रंट आएगी, और इसमें जो वेव फ्रंट होगी वह आइदर स्फेरिकल होगी या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी। क्लियर है, बस यही डिफरेंस है। स्फेरिकल क्यों होगी, क्योंकि पॉइंट सोर्स से इस पर तो फाइनाइट डिस्टेंस भी है, तो क्या होगा, स्फेरिकल ही ना जाएगा वेव फ्रंट। तो इसलिए क्या होता है, इसमें स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होता है। थर्ड जो है, इसमें 2 वाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, 2 वाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दो जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में किसी भी तरह का कोई लेंस यूज नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस जो है इसका क्या है कि इट हैज मेनी एप्लीकेशन, इसका जो है बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा फंक्शन है, कार्य है इसका फ्रॉनहोफर का, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो बहुत ही इजी होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसका जो है लेस एप्लीकेशन, इसका ज्यादा काम नहीं है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का ज्यादा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं इसके हेल्प से, लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसका यूज जो है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का यूज हम लोग कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में करते हैं, जबकि इसका बहुत ही कम एप्लीकेशन है, इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत ही कम यूज होता है, ना के बराबर होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी इसका प्लेन होता है। डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का मतलब क्या, ये जो स्लिट है, ठीक है, स्लिट, तो ये जो वेव फ्रंट आ रही थी, ये जो प्लेन आ रही थी, तो यहाँ से जो डिफ्रैक्ट होकर भी जो निकलेगी ना, वो भी वेव फ्रंट क्या होगी, प्लेन ही निकलती है, और फिर यहाँ पर हम लोग एक लेंस लगाते हैं जो एक जगह पर जाकर कन्वर्ज करती है। क्लियर है। तो ये जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यहाँ से जो डिफ्रैक्ट होकर निकला वो भी इसका प्लेन ही निकलता है, प्लेन ही वेव फ्रंट आता है, और इसका जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होता है वह स्फेरिकल निकलती है और सिलेंड्रिकल निकलती है। क्यों, क्योंकि फ्रेस्नेल जो था वो हाइजन प्रिंसिपल पे काम किया था। ठीक है। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है कि हर प्राइमरी जो वेवलेट है वह सेकेंडरी वेवलेट का बनाने का काम में रहता है, सेकेंडरी वेवलेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी वेवलेट था वो कैसा था, स्फेरिकल था, तो इसका क्या होगा, इसका जो सेकेंडरी वेवलेट होगा, मतलब डिफ्रैक्ट होकर जो वेवलेट निकलेगा वो भी तो स्फेरिकल ही होगा, वो भी सिलेंड्रिकल था, तो ये भी सिलेंड्रिकल ही होगा। तो फ्रेस्नेल जो काम किया था वो हाइजन प्रिंसिपल पे काम किया था, इसलिए उसका जो है, जो पहले भी वही था, इसका भी पहले भी वही था।
और इसका जो पहले प्लेन वेव फ्रंट था और दूसरा फिर बाद में प्लेन वेव फ्रंट क्यों हुआ, तो यहाँ जो बाइफोकल बाइकन्वेक्स लेंस यूज होता है उसके कारण ये होता है। क्लियर, इसके बारे में अभी हम लोग मतलब इसका यही 5 डिफरेंस है। पहला क्या कि इनफाइनाइट पे होता है सोर्स और स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है स्लिट से वह एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। इसका क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। इसका जो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो भी इसमें वेव फ्रंट आती है वह कैसा प्लेन वेव फ्रंट आती है। इसमें कैसा वेव फ्रंट आता है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल आता है। इसमें 2 कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, इसमें किसी भी तरह का लेंस का यूज नहीं होता है। चौथा क्या है कि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो बनाने का तरीका है वो इजी है, इसका कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका बहुत ही लेस का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब इसका काम, ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बनाने का इसका काम है, इसका जो मदद ली जाती है वो फ्रॉनहोफर का ज्यादा ली जाती है। तो फिर उसके बाद क्या है कि डिफ्रैक्टेड जो वेव फ्रंट होते हैं इसमें प्लेन होता है और इसमें वही होता है स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो कुछ इस तरह से ये पांचों में डिफरेंस है। ये 5 डिफरेंस अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर देखिए क्वेश्चंस जो है डिफरेंस बिटवीन करके नहीं आता है तो डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछता है, या फिर अगर सिंगल भी सिर्फ आ गया डिस्क्राइब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, उसके बाद डायग्राम बना सकते हैं। हम डायग्राम पर थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं दोनों का कि किस तरह से होता है, ठीक है ना, समझाना चाहते हैं। डायग्राम देखिए ध्यान से, अगर हम डायग्राम बताना चाहें, ठीक, देखिए डायग्राम को देखते हैं। यहाँ इसका क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का क्या होता है कि दो बाइक लिखे थे ना कि 2 कॉन्वेक्स यूज होता है। तो जो इनफाइनाइट पे जो था ना, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट था, अगर उस ऑब्जेक्ट के वहां जहां भी ऑब्जेक्ट है वहां पर क्या लेकर चल जाए, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस लेकर वहां पर अगर चला जाए, ऐसा एज्यूम किया गया है। तो मान लीजिए इनफाइनाइट पे है और यहाँ ये कहां पर है, यहाँ पर एक हम लोग लेंस बना लेते हैं जिसके फोकस पे ये है, ठीक। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी बहुत सारी जाएगी और ये सारी लाइट क्या होगी, ये सारी लाइट क्या होगी, यहाँ से पैरेलली निकलेगी, ठीक है। और यह लाइट क्या होगा, इस लाइट को हम लोग क्या करेंगे, एक स्लिट से पास करवाएंगे, एक स्लिट से क्या करेंगे, पास करवाएंगे। और वह कैसा स्लिट रहेगा, कुछ इस तरह से स्लिट रहेंगे। क्लियर, यह स्लिट बहुत ही पतला होता है। इस स्लिट का जो स्लिट का जो लेंथ है, मतलब जो लेंथ है कितना लेंथ का है, यह लगभग इस जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के कंपैरेबल में इसका होता है, ठीक है। अगर इस स्लिट का साइज जो हम बहुत बड़ा ले ले तो फिर इधर हमारा इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। इंटरफेरेंस बनने के लिए स्लिट का जो साइज होता है वह यूज किए गए लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल में होता है। क्लियर है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका वेवलेंथ कैसा होता है, एंगस्ट्रम में होता है, इसका साइज भी एंगस्ट्रम में होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह एक तरह का एजम्पशन है जो आप आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो अब यहाँ से क्या होगा, लाइट यहाँ से क्या होगी, पास होते जाएगी, ठीक है, पास होगी, ठीक। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, स्क्रीन है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक और लेंस को यूज करते हैं और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये देखिए हम क्या पढ़े थे हम लोग कि जो यहाँ ये क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था जो पैरेलली आया, पैरेलल वेव फ्रंट आया और ये डिफ्रैक्ट जो हुआ, डिफ्रैक्ट ये पैरेलल ही हुआ। लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस लेंस के कारण क्या हो रहा है, कोई एक जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। कोई एक जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ लाइट ऐसे से पास हो जाएगी, यहाँ पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर बनेगा मिनिमा, मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, जहां जहां पॉइंट मिली वहां मैक्सिमा। तो कुछ इस तरह से लाइट आप फिगर को समझा सकते हैं, फिगर को बना सकते हैं। पर आप ये मैं रफली बनाया हूँ बस समझाने के लिए कि 2 लेंस का यूज हुआ। ये क्या है आपका, ये आपका है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये 2 आपका लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। ये क्या है, ये स्लिट है, ये स्लिट है S1। ये क्या है, स्क्रीन है, यहाँ पर सेंट्रल, यहाँ पर सेंटर है स्क्रीन का सेंटर। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्लियर, तो ये जो हुआ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का हुआ। अगर हम लोग सिंपली अगर इसी तरह हम लोग समझना चाहे इसका, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक स्लिट है और यहाँ क्या है, स्क्रीन है और यहाँ इसका तो फाइनाइट डिस्टेंस में होती है, मतलब ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं होता है। तो ये जो होता है ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। तो यहाँ से कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। क्लियर, तो ये जो काम किया था ये हाइजन प्रिंसिपल पे काम किया था। इसका हर एक प्राइमरी जो वेव फ्रंट होगा किसी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मेशन के लिए
फॉर्मेशन करता है, हर एक प्राइमरी जो वेव फ्रंट होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट को फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट इस पर हुआ, ठीक, इसमें स्पेरिकल हम लोग पढ़े थे, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या करता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है ये, लेकिन ये स्पेरिकल जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रही है, लाइट यहाँ से क्या हो रही है, कहीं एक जगह क्या होगा, कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है, कहीं एक जगह कन्वर्ज होते जाएगा। और ये जो है एक क्या इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये यहाँ से क्या हुआ, एज से डिफ्रैक्शन हुआ, हम लोग अभी आगे पीछे हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन जो है एज से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो था एज से एक जगह क्या हुआ, डिफ्रैक्ट हुआ लाइट, क्लियर क्लियर। तो इसको आप क्लियर बना लीजिएगा अपने कॉपी में, फिर अगर नीचे भी कहीं डिफ्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक। तो ये सारा लाइट क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, बस एक एक जगह पे, इसमें किसी भी तरह का लेंस का यूज नहीं है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में। और ये उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा, क्लियर है, क्लियर। और यहाँ इसके जो ठीक सामने स्लाइड के बीचों बीच यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से फिगर है, ये क्या है, स्लिट है, ये सोर्स है, ये क्या है, स्क्रीन है। तो आप इस फिगर को रफली फिगर समझ लीजिए, आप कॉपी में अच्छे से बना सकते हैं, बस यही फिगर है जो आप लोग कहीं भी देखेंगे, बुक में भी देखेंगे तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेशनल डिफ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन है फ्रेशनल एजप्शन के बारे में, ठीक है, फ्रेशनल एजप्शन के बारे में। इस क्वेश्चन को हम रिपीट होते हुए देखे हैं बहुत जगह कि फ्रेशनल जो था, आपने डिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजों को एज्यूम किया था, क्या क्या एजप्शन हो रखा था, इस यह जो है हमारे सिलेबस में भी बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं और समझते हैं। अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि ये 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हम लोग फ्रेशनल क्या एजप्शन को देखने वाले हैं। ये डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज फ्रेशनल एजप्शन या फिर राइट फ्रेशनल एजप्शन, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब। तो यहाँ कुछ ये फ्रेशनल क्या किया था, कुछ एजप्शन किया था और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीजें बताई गई थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे थे, जब इसके डिफरेंस को देख रहे थे, तो वहां पर मैं बताया था कि फ्रेशनल जो काम किया था वो हाइजन प्रिंसिपल के ऊपर काम किया था, हाइजन प्रिंसिपल्स के साथ काम किया था। तो वही पर उसी में इसका फर्स्ट एजम्पशन था कि ईच एलिमेंट ऑफ अ वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। मतलब ये कि अगर जितने भी प्राइमरी वेव फ्रंट होते हैं, तो इसके इस जो सेकेंडरी बन रहा है इसको परपेंडिकुलरली कुछ होता है, फिर यहाँ पर मतलब कि हर एक प्राइमरी जो वेवलेट होता है सेकेंडरी वेवलेट का फॉर्मेशन का कारण बनता है। यही हाइजन प्रिंसिपल था, उसी के बारे में इसका पहला एजम्पशन था। सेकंड एजम्पशन क्या था कि वेव फ्रंट can be divided, the wavefront can be divided into the large number of strips or zone called Fresnel zones, ठीक है। ये जो वेव फ्रंट जो इसका जो वेव फ्रंट जाता है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट जाता है, वह लास्ट में क्या करता है, जब यहाँ पर आकर क्या करता है कि मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मेशन बनाता है। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, तो ये जोन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन, फ्रेशनल जोन, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि जो वेवलेट था वो आगे जाकर क्या बोलता है, जोन में डिवाइड हो जाता है, लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ जोन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम फ्रेशनल जोन बोलते हैं। जो थर्ड एजम्पशन था इसका, वह क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द जोन। मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लाइटें आकर मिली है, ठीक है ना, यहाँ पर जो लाइटें आकर मिली है, तो ये लाइट जो है यहाँ पर मान लीजिए कोई जोन बना हुआ, तो इससे कितना डिस्टेंस पर है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस पे है, इस पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। मतलब क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट ब्राइट भी मिला हुआ है। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो इंटरफेरेंस का, फ्रिंजेस का जो इंटेंसिटी होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तक इंटेंसिटी कम होते जाता है, मतलब शैडो बनते जाता है, अंधेरा होते जाता है, और स्लिट के सामने बहुत ही ज्यादा लाइट रहता है, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम से जोन से ऊपर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होता है, नीचे कम होता है। तो यही इसका थर्ड एजम्पशन क्या बोला था कि जो थर्ड एजम्पशन इसका जो था वह क्या कहता है, जोन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसके इंटेंसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा।
और इंटेंसिटी के बारे में एक और बात बोला था, क्या बोला था कि फोर्थ जो था, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द ऑब्लिक्विटी ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्या था, स्लिट था, ठीक। तो ये जो यहाँ से जो लाइट आई, ठीक है ना, यहाँ से जो लाइट आई सोर्स से, यहाँ से जो लाइट, ये सब तो टकरा के निकल गया होगा। यहाँ से क्या हुआ कि एक्चुअल में इसका लाइट जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लाइट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये यहाँ से बेंड हो गया, ये स्क्रीन है, ये बेंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। एक्चुअल में जो लाइट, कुछ लाइट जो है सेंट्रल मैक्सिमम तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो एज था डिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो गया। तो यहाँ देखिए एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है, यहाँ से बेंड हो गया, यहाँ भी एक एंगल बनाया थीटा, क्लियर है। यहाँ से अगर बेंड हो जाता है नीचे तो यहाँ भी एक एंगल बनाएगा थीटा। तो यही बोल रहा है कि इस पॉइंट से कितना ऑब्लिकली हुआ है, मतलब कितना वो घूमा है, तिरछा कितना घूमा है, वह जो एंगल बना के घूमा है, इस एंगल पर भी उसका इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि ये जहां पर भी जाकर मीट करेगा तो वो कितना इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का जो इंटेंसिटी है उस एंगल पे भी डिपेंड करता है कि कितना बेंड हुआ है। एक्चुअल में जो उसका जो एज था उससे कितना बेंड हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और वो इस फार्मूला से फाइंड होता है। उसका जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के बराबर। ये हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े थे। इंटेंसिटी जो होता है, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनी है उनका जो इंटेंसिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 + cos थीटा के बराबर, ठीक है। ये बातें हम लोग 12 में पढ़े थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसको फ्रेक्शनल दिया था, ठीक है। अब हम लोग समझ गया है कि इसको कौन दिया था, फ्रेक्शनल दिया था। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 + cos थीटा वेयर थीटा इज फॉर्म्ड एट द एज when the light bends due to the diffraction of light due to the phenomena of diffraction। जब लाइट जो है बेंड होता है तो एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टली से कितना बेंड हुआ उस थीटा पे डिपेंड करेगा इसका इंटेंसिटी, क्लियर है। इंटेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो जोन से डिस्टेंस और दूसरा थीटा। तो ये जो 4 एजम्पशन था यही था फ्रेक्शनल एजम्पशन। और यहाँ अगर आप लोग एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इसको लिख देंगे, यहाँ से नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके फिर समझ लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।